Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. Assam SLET 2025 एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट कितनी बार असम स्लेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हर बच्चे को कितने मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी डिस्कशन पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है। आप सभी को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड इसमें आपकी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ रिवीजन भी करवाई जाएगी, जहां पर हर क्वेश्चन के साथ आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आसानी से करेक्ट आंसर्स को ढूंढा जा सकता है। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आप डायरेक्टली अपने टीचर्स के साथ अपने डाउट शेयर कर सकते हो। हर क्लास के बाद आपको नोट्स यहाँ पर मिलते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज्यादा आसान हो सकती है। अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर हम लेकर आए हैं। 15 दिसंबर से न्यू बैच शुरू हो रहा है, तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर्स दे रही हूँ, इन पर कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप के थ्रू और हमसे जानकारी ले लीजिए। साथ ही कुछ वीडियोस ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, दैट इज असम स्लेट। कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर यू विल गेट यूनिट वाइज फोल्डर्स, पीवाईक्यूज एंड लाइव क्लासेस भी आप सभी को मिल जाएंगी, जो कि डेली रहेंगी। तो ये नंबर्स पर कांटेक्ट आप कर सकते हो। चलिए फिर स्टूडेंट्स, इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कितनी बार जो है एक स्टूडेंट पेपर दे सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी या फिर अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, तो दो तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है। एक होता है एज लिमिट और एक होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो आप लोग किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम जब देते हो, तो इसमें आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। हर स्टूडेंट का जैसे ही मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है या फिर मास्टर डिग्री का सेकेंड ईयर चल रहा होता है, तो उस समय से स्टूडेंट सेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। जब तक आपका मन चाहे, जिस मर्जी उम्र तक आपका मन चाहे, आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, आप अपने अटेम्प्ट्स करते रह सकते हो। लेकिन इसका सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने एक बार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो दूसरी बार फिर आप उस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठ सकते हो, दूसरी बार आप उस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। और वहीं अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी कोई लिमिट ऑफिशियली नहीं होती है। इसका मतलब ये है, अगर एज की भी कोई लिमिट नहीं है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी मास्टर्स डिग्री के साथ, मास्टर डिग्री के बाद से लेकर के जितनी मर्जी चाहे उतनी बार इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको एज मिलती है कि हाँ भाई 30 साल तक हो जाओगे, उसके बाद आप पेपर नहीं दे सकते। या फिर अगर आपने 5 बार पेपर दे दिया, उसके बाद फिर आप पेपर नहीं दे सकते, जैसे कि यूपीएससी वाले एग्जामिनेशंस में होता है। लेकिन सेट एग्जाम में ऐसा नहीं है। फिर भी स्टूडेंट्स, आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि कोशिश कीजिए ये एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि हर साल एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, पैटर्न में काफी सारे बदलाव होते जा रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके, जितना बेहतर तरीके से हो सके, आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करिए। 23 मार्च को आपका पेपर है, तो अभी देखिए आपके पास जनवरी पूरा पड़ा है, ठीक है, फरवरी मंथ पूरा है, मार्च ऑलमोस्ट पूरा है और अभी तो दिसंबर भी पड़ा है। तो इतना ही समय हमें चाहिए होता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करने की जरूरत है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकल जाए। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपका जो एक बहुत बड़ा डाउट था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था स्टूडेंट्स में, तो वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, फिर भी आप अपना ड्रीम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पूरा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको सेट एग्जाम देना चाहिए। आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। और भी कोई डाउट्स हैं, कोई भी चीज अगर आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर लेकर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।